एससी एवं बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न बिहार के ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में डाले थे। साथ ही उसका नोट शीट भी डाले थे कि कहीं कोई कंफ्यूजन आपको हो, किसी में विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो आपको पता हो जाए। 110 क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं और इस तरह से कुल 185 क्वेश्चन हम डालेंगे बिहार के ज्योग्राफी से। और हमें लगता है कि किसी भी कंपटीशंस में जो बिहार में आयोजित होती है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस होंगे वह इन्हीं क्वेश्चंस में होंगे या फिर इन्हीं पैटर्न पे आधारित होंगे। आइए हम लोग देखें। पहला है कि बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल 9,92,358 वर्ग किलोमीटर है और बहुत क्लोजेस्ट विकल्प है 90, 91, 92, 93 और 358 सब में डाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको 92, 358 है, ये ध्यान में रखना है। बाकी 358 देख रहे हैं कि सभी विकल्प में दिए हुए हैं। अगला है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है। तो बिहार का सर्वोच्च श्रृंग सोमेश्वर श्रेणी है जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। पिछले वीडियो में इस पर काफ़ी चर्चा किए थे और इसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पुरानी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी या प्लायोसीन और प्लेसियो 3 युग के मध्य। तो यही ऐसा करेक्ट ऑप्शन होगा, प्लायोसीन तथा प्लीसोटोसीन युग के मध्य है। बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। पहला है जलोढ़ मैदान, दूसरा शिवालिक की पहाड़ियाँ, तीसरा उबड़ खाबड़ मैदान और चौथा बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। तो दियारा भूमि जो है बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति से बनता है, वहाँ बालू और जलोढ़ मिट्टी के जमने से, तो ये बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो अररिया की सीमा करता है, मधुबनी की सीमा करता है, सीतामढ़ी की सीमा करता है, समस्तीपुर की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समस्तीपुर। आपको एक बार फिर रिवाइज करा दें, पिछले वीडियो में भी डाले थे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सीमाएं नेपाल से टच करती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, इसमें भी डाले हुए हैं आगे कि पूछे हुआ बीपीएससी में कि बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कुल 7 जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। अगला है कि बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। तो रूबी अभ्रक जो है वो नवादा, जमुई और बांका जिलों में पाया जाता है। नवादा, जमुई और बांका। और आपको इसी ऑप्शंस में डालना है, न नवादा है, न जमुई है, न बांका। नवादा है, ऑप्शन डी में नवादा है, जमुई नहीं है, बांका नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है गया, मुंगेर है, तो तीनों में रूबी अभ्रक नहीं पाया जाता। अभ्रक गया और मुंगेर में भी पाया जाता है, तो रूबी अभ्रक जो है वो गया मुंगेर में नहीं पाया जाता, उसकी अलग क्वालिटी होती है। तो नवादा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और इसका कुल भंडार 60,350 टन है जो नवादा में रूबी अभ्रक है उसका। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है, जो सोमेश्वर श्रृंग देखे थे आप, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। जिसकी ऊंचाई है 879.4 मीटर, 879.4 मीटर। एकदम देखिए 860, 890, 879, 810 क्लोजेस्ट विकल्प है, आपको ध्यान में रखना है। बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो डोलोमाइट जानते हैं कि डोलोमाइट इस्पात की भट्टियों में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो चूना पत्थर का एक विशेष रूप होता है। यह बिहार के कैमूर,
और रोहतास की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में रोहतास है, बी में गया, सी में सतपुरा और डी में जमुई। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ रोहतास है, ठीक है, और कैमूर की पहाड़ी नहीं दिया हुआ है, तो रोहतास ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो अभ्रक नवादा में तो पाया ही जाता है, अभी रूबी अभ्रक आप देखिए, गया में भी पाया जाता है और जमुई में भी पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय पर्वत और गंगा नदी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का असर होता है बिहार की जलवायु पर, कर्क रेखा की स्थिति भी होता है, हिमालय पर्वत भी है, गंगा नदी से जलवायु प्रभावित नहीं होती। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख केंद्र क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो जानते हैं कि कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में चूना पत्थर पाया जाता है। कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में, जो लगभग 260 लाख टन चूना पत्थर प्रति वर्ष उत्पादित किया जाता है। तो रोहतास गढ़ चूना हटन बंजारी, तो ये तो होगा ही। देवी ऑन सोन चूना हटन बंजारी, ये कैमूर में पड़ता है। तो ए और बी दोनों विकल्प होंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? कल भी आए थे इस पे। 483 और 345। उत्तर से दक्षिण 345 और पूर्व से पश्चिम है 483। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 483 किलोमीटर, ऑप्शन ए। और देखिए विकल्प दिया 483, 583, 383 और 394। 83 तीन में कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 483 किलोमीटर जिसमें होगा वो, और यदि क्वेश्चन आया तो ऑप्शन आप मारेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान? तो भारत का स्थान तिरामा है, 54,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? हेमेटाइट से लोहा का निष्कर्षण होता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, कॉपर पाइराइट तांबा का मुख्य अयस्क है। तो हेमेटाइट से जो लोहा का निष्कर्षण होता है, तो हेमेटाइट अयस्क बिहार के किस जिले में पाया जाता है? गया, जमुई, नवादा, भागलपुर। तो भागलपुर जिला में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। अगला है कि बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन से नदी दो भागों में बांटती है? बूढ़ी गंडक, गंडक, गंगा, बागमती। बागमती नदी जो है वह खंड को दो भागों में बांटती है। ठीक है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों का स्पर्श करती है, तो कौन सा जिला है? किशनगंज जिला है, जो पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श कर देती है और नेपाल को भी स्पर्श करती है, और चारों जिला उसी आसपास में, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया किशनगंज। अगला है कि गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर। कल के आए थे इस पे क्वेश्चन। इनमें कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना है, सत्य समझ के नहीं मार दीजिएगा। सत्य कहेगा, क्वेश्चन को हम ठीक से देख लेंगे। बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्रीकेम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। तो राजगीर की पहाड़ी में प्रीकेम्ब्रियन चट्टान पाई जाती है, ये तो सही है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाया जाता है, ये भी सही है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां कौन सी है? धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट, गोंडवाना, हिमालय कालीन और अरावती कालीन। तो धारवाड़ कालीन जो क्वार्टजाइट है ना, यह गंगा के मैदान, दक्षिणी गंगा के मैदान में, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां,
ये कहाँ है? नबीनगर और मोराताल से मुंगेर तक क्वार्टजाइट चट्टानें सूखर पीठ के रूप में विकसित। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान। गंगा सोन दोआब तो कहा ही जाता है क्योंकि सोन नदी उधर से आ गई, गंगा नदी इधर से जा गई। हमने गंगा इधर से जा गई तो गंगा के दक्षिण में हो गया। मगध का मैदान, ये पता है कि वो पाटलिपुत्र का जो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, तो मगध का मैदान तो कहा गया। अंग प्रदेश का भी राजधानी थी चंपा, तो अंग का मैदान भी है, तो प्रयुक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है कि उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित हैं रामदून की पहाड़ी श्रृंखला, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, उपयुक्त दोनों, तो दोनों है। दोनों हम लोग कल देखे भी थे कि दोनों की पहाड़ी जो है श्रृंखला उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। अब बिहार राज्य की भू आकृति किस प्रकार की है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345, पूर्व से पश्चिम 483, तो आयताकार हो गया। और क्वेश्चन ऑप्शन है त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार। त्रिभुजाकार तो है नहीं आकृति, वर्गाकार है नहीं, चूंकि दोनों लंबाई में अंतर है, तो आयताकार हो गया। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? मानसूनी हवाओं से नहीं होती है, लौटते मानसूनों से। ठीक है, लौटते मानसून से हवा वर्षा बिहार में ज्यादा नहीं होती, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, इसी से होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से तो गर्मी में होती है, तो सी और करेक्ट ऑप्शन हो गया, भूमध्य सागर की ओर से चलने वाले चक्रवातों से। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किस ओर है? तो उत्तर से किधर चला जाएगा वो? उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किस ओर है? निश्चित तौर पर दक्षिण की ओर है। अब है कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना जमीन शेष बच गया? तो ये पता है कि 45 पॉइंट समथिंग लेके वो अलग हुआ था, तो 55 से तो कम ही, जस्ट कम होगा, तो 54%। ऑप्शन है 50, 57, 52, 54। तो 50 तो अलग अलग हुआ नहीं, 50 ऑप्शन होगा नहीं, 57 होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बिहार को मिला। 52 और 54 में आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखना है कि 54 होगा, 45.6 लेके गया था, 54 बचा, 54.4 बचा। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है। गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा दक्षिणी गंगा का मैदान, दोनों में विभाजित है, करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। बिहार राज्य में अनेक जलकुंड है, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर, राजगीर, गया, नवादा। तो राजगीर में जो है गर्म जलकुंड है, इसमें गंधक पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है बीमारी ठीक हो जाएगा, त्वचा रोग ठीक हो जाएगा। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो 534 ब्लॉक। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? रामनगर दून, दून घाटी, सोमेश्वर श्रेणी, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना? तो यह जो है सोमेश्वर श्रेणी, यही हरदा नदी की घाटी को सोमेश्वर श्रेणी कहा जाता है। अगला है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम क्या है? देखिए, पश्चिम से पूर्व, ये ध्यान में रखना होगा। दोआब, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, और कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, तो सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में, पश्चिम ज्यादा पश्चिम में पहले वाला आएगा, पूर्व में जो होगा वो बाद में जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पे जो महानंदा नदी है वो सबसे पूर्व में है, तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सबसे क्या आएगा? लास्ट में आएगा, तो 3 नंबर लास्ट में आएगा। सही क्रम यही होगा, 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 2 है, 3 तो एक ही में है, तो एक अगर आपका सही आ गया तो ज्यादा संभव है उसी से आप करेक्ट ऑप्शन लगा दें।
ऐसे इस दोनों की बात कर ली जाए तो घाघरा गंडक दोआब और गंडक कोसी दोआब, अब दोनों में देखें कि घाघरा नदी और कोसी नदी ज्यादा पूरब में कौन है, कोसी नदी ज्यादा पूरब में है, तो घाघरा गंडक दोआब 1 नंबर में, गंडक कोसी दोआब 2 नंबर में और कोसी महानंदा दोआब 3 नंबर में होगा। एक करेक्ट ऑप्शन होगा। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल की सीमा के रूप में जाना जाता है, तो इसमें स्वश्विनी। बिहार में सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए, सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, में से हम डाले हैं। सूची 1 में खनिज, सूची 2 में प्राप्त स्थल। गंधक मुंगेर, सोया गोपालगंज, क्वार्ट्ज भागलपुर, सीसा बांका दिया हुआ। तो गंधक जो है वो तो कई जगहों पे, लेकिन सोया पता है, सोया जो है वो गोपालगंज में, तो आप गोपालगंज से पकड़ लीजिएगा सोया, बी का 2 होगा, तो बी का 2 जो है वह ऑप्शन ए और बी में। अब गंधक जो है सल्फर, सल्फर आपका मुंगेर में तो है ही। क्वार्ट्ज और सीसा में देखें कि भागलपुर में कौन है और बांका में कौन है ना, तो ये पता है कि इस भागलपुर में सीसा, क्वार्ट्ज में, बांका में क्वार्ट्ज है, तो सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे रिवाइज कर लें आप। गंधक के लिए हो गया मुंगेर, सोया के लिए गोपालगंज, क्वार्ट्ज के लिए बांका और सीसा के लिए भागलपुर। अगला है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ। गंगा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा उत्तरी गंगा के मैदान का, गंगा और सोन नदी के निक्षेप से तो उत्तरी गंगा का तो होगा नहीं, सोन और कोसी नदी होगा नहीं, सोन तो दक्षिण में चला जाता है ना, घाघरा और गंडक नदी के निक्षेप से, इतना ही तो उत्तरी गंगा का निर्माण नहीं हो गया, तो गंगा उसकी सहायक नदियों में आ गया, गंडक तो गंगे की सहायक नदी है। अगला आ गया कि बिहार की नदियों और उनकी अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत हैं। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में मुख्य नदी है जिसमें वह नदी मिलती है। सरयू किसमें मिलती, कमला किसमें मिलती, पुनपुन किसमें मिलती, उत्तरी कोयल किसमें मिलती है। ऑप्शन है गंगा, कोसी, दामोदर और सोन। ठीक है, नहीं इसमें गलत जोड़ा इंगित करना है, सॉरी, बिहार की नदियों और उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा इंगित करना है। गलत कौन, सरयू गंगा में, सरयू गंगा में तो मिलता ही है, गंगा यमुना सरस्वती, सरयू जो है वो मिल ही जाता है। कमला कोशी में मिलता ही है, पुनपुन दामोदर में, पुनपुन तो गंगा में मिलती है, यही उत्तरी कोयल सूर्य में मिलती है, यही करेक्ट ऑप्शन होता है सी, पुनपुन नदी जो गंगा में मिलती है और यहाँ दिया है दामोदर, और कहता कि गलत जो इंगित करना है, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है, फरवरी से जून तक तो होता नहीं है, फरवरी से मध्य मई तक भी नहीं होगा, मार्च से अगस्त तक और मार्च से मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक ही गर्मी होता है और मध्य जून के बाद बारिश का वर्षा ऋतु माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। अगला है कि बिहार में सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए, सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। खनिज, सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में प्राप्ति स्थल है। चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, अभ्यक और बॉक्साइट। सूची 2 में है रोहतास, नवादा, जमुई, मुंगेर। ठीक है, अब आपको देखना है कि चूना पत्थर हमारा कहाँ मिल रहा था, तो रोहतास में, अभी देखिए क्या, तो चूना पत्थर का रोहतास हो गया, एक तो छट गया, तो चूना पत्थर का ए का 1 होगा, तो ए का 1 है सिर्फ ए नंबर विकल्प में, तो ए तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एक भी अगर सही आपको पकड़ में आ गया, ध्यान में आ गया, तो बाकी का कर लें। ये भी एक बार हम बता दें, बाकी मान लीजिए क्वेश्चन ये पिछले साल मैंने पिछले एग्जाम परीक्षा में पूछे हुआ, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन पैटर्न बदल दे, इसी को उल्टा पुल्टा कर दे, आप सब समझ लीजिए। चूना पत्थर का रोहतास, ठीक है,
मैग्नेटाइट जो है वो जमुई में पाया जाता है। अभ्यक नवादा में बहुत फेमस है। और बॉक्साइट मुंगेर। चूना पत्थर रोहतास, मैग्नेटाइट जमुई, अभ्यक नवादा और बॉक्साइट मुंगेर। ठीक है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है कहाँ? भागलपुर, मुंगेर, बांका, उपयुक्त सभी जगह। सभी तीनों जगहों पे चीनी मिट्टी पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, उपयुक्त सभी जगह। बिहार के किस जिले में कार्ड सिलिका सैंड पाया जाता है? अभी जस्ट देखिए, कार्ड सिलिका सैंड बांका, जमुई, मुंगेर सभी में पाया जाता है। नालंदा में भी पाया जाता है, क्योंकि नालंदा यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, बांका, जमुई और मुंगेर है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त सभी। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो ये पता है कि बिहार के कितने जिलों को, 18 जिलों को अलग कर झारखंड राज्य बना था। 55 जिले थे, एक जिला जो है नहीं 55 था, 54 जिले थे उसमें, 18 जिले को लेके अलग बना था। ठीक है, 15 नंबर हो जाएगा। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बक्सर, मुंगेर। क्या इसमें सभी जो है सीमा को टच करते हैं? रोहतास, औरंगाबाद करता है, गया झारखंड को करता है टच, नवादा तो करता है, जमुई करता है, बक्सर नहीं करता है। झारखंड की सीमा तो यूपी के सीमा को टच करता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है, रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है, खगड़िया तो नहीं करता है, मुंगेर, मुंगेर आ गया इधर, मुंगेर भी नहीं करता, और शेखपुरा भी नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, रोहतास, औरंगाबाद दोनों करता है, गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बांका भी करता है, भागलपुर भी जो करता है, और कटिहार भी करता है झारखंड की सीमा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, और डी विकल्प में आपका गया करता, औरंगाबाद करता, रोहतास करता, शेखपुरा नहीं करता, तो यहाँ से डी छट जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। और यह देखेंगे कि क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पूर्व में कटिहार, सबसे पश्चिम में रोहतास। अगला है कि उच्च श्रेणी के चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो चाइना क्ले जो है बांका जिले में, रक्सौल, भागलपुर, पूर्णिया, बांका। तो बांका में उच्च श्रेणी का चाइना क्ले पाया जाता है, जो भागलपुर मंडल में बांका पड़ता है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर दोनों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा पश्चिम चंपारण हम बताए थे कि पश्चिम चंपारण ऐसा जिला है जो नेपाल को भी टच करती है, उत्तर प्रदेश को भी टच करती है। बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? फायर क्ले ऑप्शन है पूर्णिया, भागलपुर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फायर क्ले पूर्णिया में भी पाया जाता है और भागलपुर में भी पाया जाता है। अगला है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का स्पर्श करती है, वहां था उत्तर प्रदेश और नेपाल, पश्चिम चंपारण में। यहाँ है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का स्पर्श करती है। बक्सर तो उत्तर प्रदेश को करती है लेकिन झारखंड को नहीं करती है। कैमूर जिला झारखंड को करती है, उत्तर प्रदेश को नहीं करती है। रोहतास जिला, हाँ ये दोनों को करती है, उत्तर प्रदेश को करती है और झारखंड को भी करती है। तो रोहतास करेक्ट ऑप्शन होगा, औरंगाबाद नहीं करती है। हो गया। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर जिला सबसे छोटा है ना। अरवल सबसे लास्ट में बना, लेकिन सबसे छोटा अरवल नहीं है, शिवहर सबसे छोटा है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? ताल, तराई, दियारा, चौक। तो वही अभी दियारा देखे हैं,
वो बिल्ली मिट्टी बालू जो बाढ़ से आता है, वो बाढ़ का पानी वहां पे खत्म हो गया, तो वो जो है ऊंचा जगह बन गया, दियारा कहलाता है। हाजीपुर में जो दियारा का क्षेत्र है, वहाँ देखिएगा अभी कुछ जगहों पर केला की खेती होने लगी है, सब्जी या ककड़ी वगैरह का खेती होने लगा है। निम्न में कौन सा सर्वोच्च चोटी है? कैमूर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, जमुई की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे उच्च चोटी है पश्चिम चंपारण की। सोमेश्वर की पहाड़ी से तो क्वेश्चन आना ही आना। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन योगदान, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है ना? तो बिहार में 37 जिले थे, 55 टोटल थे, 37 बिहार में और 18 किसमें? झारखंड में। और अरवल जिला बनने के बाद क्या हो गया? बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई। क्वार्टजाइट बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है, इसके अलावा बांका में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। जमुई गया है, उपयोग सभी भी ऑप्शन दे दिया है ना, तो मुंगेर ऑप्शन ए होगा। गलत हो गया है यहाँ टाइप करने में, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है। बिहार के भौतिक विभागों में किसे शामिल नहीं कर सकते हैं? उत्तरी गंगा के मैदान है, दक्षिण गंगा का मैदान है, छोटानागपुर का पठार तथा विंध्याचल पर्वत का मैदान पठार है, गंगा का पूर्वी मैदान, गंगा का पूर्वी मैदान नहीं होता, तो ये हो गया, इसे आप शामिल नहीं कर सकते हैं। बिहार राज्य में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी ढाल की क्या अधिक है? निश्चित तौर पे पश्चिम से पूर्व, तब ना ट्रेन में जो पश्चिम से पूर्व जा रही है उसको आप डाउन कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम जा रही है उसको अप कहते हैं। तो क्या हो गया? तो पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है, पूर्वी भाग की ढाल कम। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर। तो दक्षिण पूर्व ए नंबर में ही है, दक्षिण पूर्व करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह कौन सा है? पूर्वी चंपारण उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? पूर्वी चंपारण नहीं करती है, तो पहला यहीं से छांट दीजिएगा। पश्चिम चंपारण तो करती है। गोपालगंज, हाँ करती है। सिवान, सिवान भी करता है। सारण करता है। भोजपुर करता है। बक्सर करता है। भभुआ कैमूर करता है। तो बी हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब यहाँ सी में वैशाली दिया था, वैशाली से छांट दीजिएगा, वैशाली नहीं करता है ना। डी में गया दिया था, गया उत्तर प्रदेश को नहीं टच करता, इससे छूट जाएगा। अगर निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 80 डिग्री 5 मिनट। अब देखिए, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक, पूर्वी देशांतर तक। तो 83 से 88, ये ध्यान में आपका है कि 83 से 88, तो जो 83 से 88 के बीच का ऑप्शन होगा वही ना करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 80.5 है, ये 83 से कम है तो इसको छांट दिए। 86 है, 83 से 88 के बीच में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला उससे आगे है 89, तो जो 88 के बाद है तो वो नहीं हो सकता। 81 जो 83 से कम है तो वो नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन 86 हो गया। अगला है कि बिहार के राजगीर में अनेक जल स्रोत हैं, कौन सा जल स्रोत वहां नहीं है? सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, रामेश्वर कुंड, नानक कुंड। ये पता है कि रामेश्वर कुंड जो है वो मुंगेर जिला में है ना, तो रामेश्वर कुंड जो है वो राजगीर में नहीं है। सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड है राजगीर जिला में, लेकिन रामेश्वर कुंड वो मुंगेर में है। मुंगेर में ये सब कुंड वगैरह बताए थे कौन कहाँ कहते कि इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। भीम बांध, सीताकुंड, जन्मकुंड, पंचतर, ये सब जो है मुंगेर में। अन्य भी कुंड है रामेश्वर कुंड के अतिरिक्त। अगला है कि बिहार में दियारा भूमि को क्या कहते हैं? गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, वर्षा ऋतु में विशेष क्षेत्र, इनमें से कोई। तो गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को ही दियारा भूमि कहते हैं। अगला है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? नेपाल को स्पर्श करती है, तो स्पष्ट
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन है? बिहार। क्षेत्रफल में 13वां राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा पोजीशन। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 अनुमंडल है। और ऑप्शन देखिए 100, 101, 103 और यहाँ दे दिया 9, ताकि कोई अगर अनुमंडल को जल्दी में प्रमंडल पढ़ ले तो भी वो कंफ्यूज कर जाए। इसीलिए आप एकदम अनुमंडल तो अनुमंडल, ये ध्यान में आप ठीक से पढ़ लेंगे, थोड़ा समय लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दीबाजी में अनुमंडल को प्रमंडल पढ़ के 9 मार के ग्राम तो सही लिख के आ गए, मिस्टेक हो जाएगी, है। तो अनुमंडल कह रहा है, अनुमंडल में भी 101 है, एकदम नियरेस्ट है। 100, 101, 103 पीछे पहले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं इस क्वेश्चन। अगला है स्लेट एवं पिल्लाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है ना? स्लेट एवं पिल्लाइट बिहार मुंगेर, गया, जमुई, नालंदा। देखिए सब नियरेस्ट जिला, लेकिन मुंगेर में जो है वो स्लेट और पिल्लाइट पाया जाता है, खड़गपुर की पहाड़ी। नालंदा जिला में स्थित है राजगीर की पहाड़ियां, गिरियक की पहाड़ियां, बिहार शरीफ की पहाड़ियां, उपयुक्त सभी, है ना। तो नालंदा में राजगीर की पहाड़ी भी है, गिरियक की पहाड़ी भी है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियां भी हैं, तो उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो गया। इनमें गलत जोड़े की पहचान करनी है। देखिए ध्यान दे दीजिए, गलत जोड़ा जिला पहाड़ी है, पहाड़ी जिला में नालंदा ग्विदकुट पर्वत, नालंदा में तो ग्विदकुट पर्वत है यदि नालंदा गए होंगे तो। पश्चिम चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी, अभी जस्ट आप देखिए मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी में जहाँ स्लेट और पिल्लाइट पाया जाता है। भागलपुर में मंदार पर्वत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला से विभाजनोपरांत बना? तो अरवल जहानाबाद से अलग हुआ, इसका जो है मुख्यालय भी अरवल में ही है, तो जहानाबाद करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला है कि बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी रिसर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ? तो हम बिहार की भूगोल के वीडियो में डाले थे कि बिहार के 13 ऐसे स्थल हैं, 13 ऐसे जिले हैं जहाँ पे केयर्न एनर्जी रिसर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण हुआ है। बिहार के उत्तरी मैदान में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? दियारा, ताल, जल, जल्ला और चौल। चौल या चौर क्या है? तो चौर जो है, नहीं देखते हैं चौर शब्द होता है वह पानी भरा रहता है, चौर है वहां, तो चौर ही करेक्ट ऑप्शन होगा। दियारा तो ऊंचा भूमि हो जाता, बालू वगैरह से, ताल भी ऊंचाई है, जल्ला भी नहीं। बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल में से शहरी पूरे क्षेत्रफल में से भी ग्रामीण को घटा दीजिए तो अभी शहरी आ गया, है ना। तो 1804 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का, बिहार का कुल क्षेत्रफल है उसका 16% भाग शहरी क्षेत्र है। अगला कि भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पाइराइट का उत्पादन होता है। ये पाइराइट कहाँ है? रोहतास जिला में। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है कि भारत में अकेला एक तो बिहार में कोई खनिज जल्दी है नहीं, जो ही थोड़ा बहुत खनिज है उसमें भी पाइराइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला है कि वर्तमान में बिहार राज्य में देश का कितना प्रतिशत खनिज डिपोजिट मौजूद है? तो पूरे देश का 1% खनिज जो है बिहार में मौजूद है अभी, विभाजित बिहार में, पहले तो बहुत ज्यादा था। बिहार को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? अरब सागर से कि हिंद महासागर से कि बंगाल की खाड़ी से? ये तो क्लियर है कि सबसे नजदीक हमारा बंगाल की खाड़ी है, इसलिए बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। अगला है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है, उसे क्या कहते हैं? तो गिरियक की पहाड़ी कि सोमेश्वर की पहाड़ी? तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं। कैमूर और गिरियक की सब राजगीर में, सोमेश्वर की पहाड़ी है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यहाँ सी हो गया भाई मिस्टेक टाइप करने में, करेक्ट ऑप्शन ए हो गया, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या कितनी है? तो 30 ग्रेनाइट के भंडार, है ना।
और आपको एक क्वेश्चन कल के वीडियो में हम डाले थे, पिछले वीडियो में, कि किस जिला में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है। नवादा। ग्रेनाइट तो कई जिलों में है, लेकिन बहुरंगी ग्रेनाइट सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? नवादा जिला में। अगला है कि बिहार राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लाभप्रद है, क्योंकि अभी बताए हैं गंधक, सल्फर। क्योंकि देखिएगा स्किन डिजीज के लिए जो भी दवा आती है, अधिकांश दवा में सल्फर होता है, सल्फर का कंपाउंड होता है, तो इसमें खनिज लवण एवं सल्फर मिली होती है, इसी कारण से त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद माना जाता है। अगला है कि गंगा का उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? बागमती की, गंडक की, कोसी की, कमला। तो कोसी नदी सबसे लंबी नदी है सहायक नदियों में, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। बिहार की आकृति कैसी है? तो आयताकार हो गया। उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ी? तो सुमेश्वर की पहाड़ी है। इसी क्वेश्चन को कई ढंग से पूछे हुआ है। बिहार भारत के किस राज्य, किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं बिहार को, तो उत्तर पूर्व भाग में बिहार स्थित है। बिहार की अवस्थिति भारत के उत्तर पूर्व में है। बिहार में सोना की प्राप्ति का स्थल कौन सा है? पटना, मुंगेर, गया, रोहतास। बिहार के मुंगेर में, हाँ, मुंगेर का करमटिया क्षेत्र, वहां सोने का भंडार का पता चला। जमुई ऑप्शन होता और पश्चिम चंपारण होता, तीनों ऑप्शन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? तो बिहार के वही मुंगेर जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है। लगभग 128 मीट्रिक टन सोने के भंडार का पता चला, अनुमान लगाया जाएगा। अगला है कि बिहार का कौन सा भाग भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है ए में पश्चिम चंपारण, नालंदा, गया और सासाराम। बी में गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम। सी में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। यही जो है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है वो भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। अगला है कि बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? गंगा का उत्तरी मैदान जो है यही तो जल से लाया हुआ मिट्टी है, तो अपोढ़ मैदान का जो है प्रधानता है गंगा के उत्तरी मैदान। अगला है कि लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? सोन नदी के दक्षिण भाग में, गंगा नदी के दक्षिण भाग में, सिवान जिले में और पूर्वी चंपारण में। अभी जस्ट एक क्वेश्चन में देखे हैं, क्वेश्चन को सिर्फ बदल दिया था, लेकिन क्वेश्चन का सेंस वही था। यह गंगा नदी के दक्षिणी भाग में है लाल मिट्टी। बिहार राज्य के वनस्पति में कौन शामिल नहीं है? तराई क्षेत्र वन तो अर्धपर्णपाती तराई वन है, अर्धपर्णपाती वन भी है, सदाबहार वन बिहार में नहीं है, तो सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। शुष्क पर्णपाती वन भी बिहार में है, सदाबहार वन जो है वो नहीं है। अगला है कि बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? कोसी, गंडक, गंगा और दामोदर। तो गंगा नदी सर्वाधिक महत्व की है। बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए? तो 7 ऊपर बताए थे हम आपको कि ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कितने जिले सटे हुए हैं, तो 7 जिले सटे हुए। कौन कौन जिले? तो पहले बता दिए हैं। अगला है कि बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान से गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो उत्तरी मैदान से बागमती तो मिल रही है, सरयू मिल रही, गंडक मिल रही, सोन नहीं मिल रही है। सोन करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि दक्षिणी भाग में मिल रही। बिहार राज्य के क्षेत्रफल से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? कर्नाटक का क्षेत्रफल तो अधिक है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल जस्ट कम है बिहार से, आंध्र प्रदेश का भी अधिक है और गुजरात का भी अधिक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया पश्चिम बंगाल। बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जबकि पश्चिम बंगाल का है 88,752 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि बिहार राज्य के दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? लाल मिट्टी तो पाया जाता है, करेल केवाल मिट्टी भी पाया जाता है, बलथर मिट्टी भी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है दक्षिण गंगा के मैदान में।
तो डी हो गया करेक्ट ऑप्शन। ये उत्तरी गंगा के मैदान में पाई जाती है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे कम है? क्षेत्र की दृष्टि से देखें कि सबसे कम जिला सीमा जो है किस जिला का लगता है? सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और अररिया। करेक्ट ऑप्शन होगा सुपौल। यहाँ सी डला गया यहाँ पर मिस्टेक, सीतामढ़ी। ए सुपौल का जो सीमा है वो सबसे कम लगता है। अगला है कि पाट किस प्रकार की आस्थाकृति को कहते हैं? जलोढ़ पंख क्षेत्र को, कि बाढ़ की विशेष आकृति को, कि सपाट चोटी के क्षेत्र को, कि लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र को? सपाट चोटी के पठार जो होता है उसी को पाट कहा जाता है। अगला है कि बिहार में बॉक्साइट किस जिले में मिलता है? तो बॉक्साइट मुंगेर जिला में मिलता है, खड़गपुर की पहाड़ियों में। पहले भी एक क्वेश्चन था ऐसा। बिहार का अभिशाप कोसी को कहा जाता है। बिहार की बंगाल का अभिशाप दामोदर नदी को कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो 3, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वही करेल केवाल मिट्टी दक्षिणी भाग। बिहार में मानसून कब लौटता है? सितंबर के मध्य सप्ताह में, मध्य अक्टूबर में लौटता है। देखिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य अक्टूबर में मानसून लौटता है। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? 3 राज्य है ऐसा जिसकी सीमा को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो 3 हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी 3। अगला है कि बिहार की जलवायु में प्रायद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं क्योंकि मकर रेखा की स्थिति है, हिमालय की स्थिति है, स्थल आबद्ध मकर रेखा तो बिहार यानी कर्क रेखा से दूरी है। स्थल आबद्ध जो है वह के कारण महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा, कोसी, सोन और गंडक। निश्चित तौर पे गंगा सबसे लंबी नदी है। अब है कि बिहार की सीमाओं को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश तो करता है, पश्चिम बंगाल करता है, मध्य प्रदेश की सीमा बिहार से स्पर्श नहीं करती है। सी हो गया करेक्ट ऑप्शन। गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? पुनपुन, बागमती, फल्गु और पैमार। तो बागमती जो है वो तो पूर्वी उत्तरी भाग में है, बागमती हो गया करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में इनमें से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? दलदली मिट्टी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथल मिट्टी और बलसुंदरी मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, नहीं सॉरी गलत। बलथल मिट्टी पाया जाता है आपको कहाँ? कैमूर से लेके भागलपुर तक बलथल मिट्टी करेक्ट ऑप्शन होगा, गलत डला गया, सी होगा। दलदली मिट्टी पाई जाती, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी तो पाई जाती है, जस्ट बताएं। बलसुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है, बलथल मिट्टी नहीं पाई जाती है, पठारी मिट्टी है जो उत्तरी में गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती। बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? ठीक है, सर्वोत्तम किस्म का चूना रोहतास में पाया जाता है। अगला है कि गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्विंग डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा, कोसी, सोन और गंडक। सोन नदी जो है वो स्विंग अपने डेल्टा का निर्माण करती है, जो बिहार की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु तो बिहार की है नहीं, उष्ण आद्वीय जलवायु या उपोष्ण जलवायु जिसको कहते हैं, यही बी होगा करेक्ट ऑप्शन। कि मानसूनी जलवायु उष्ण आद्वीय है, उपोष्ण नहीं है, मानसूनी जलवायु करेक्ट ऑप्शन होगा। गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर जिले में प्रवेश करती है बिहार में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण, चाहे बक्सर या भोजपुर दिया जाएगा तो भोजपुर भी ऑप्शन आप डाल सकते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? एथियोजोइक, इयोजोइक, मीजोजोइक और केनोजोइक। तो केनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी पर्वत का निर्माण हुआ था, एक और क्वेश्चन में था। ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म रहता? तो गया ऐसा नगर है, शहर है जो सबसे अधिक गर्म रहता है।
लगभग 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। अगला है कि बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग में से गंगा में मिलने वाली नदियों के नाम क्या हैं? बागमती तो उत्तरी भाग में मिलता है, सरयू सोन नदी जो है वह गंगा के दक्षिणी भाग में मिलती है। अगला है कि बिहार में गर्म जल स्रोत के जो जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिले होते हैं? तो गंधक और खनिज लवण मिले होते हैं। ये पहले इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछा था और इस क्वेश्चन का पलट दिया। अगला है कि बिहार का कौन सा शहर कोलंबो बैकपाक उड़ान की सीधी सेवा से जुड़ा हुआ है? अब यहीं से समझ जाएंगे, कोलंबो श्रीलंका हो, बैंकॉक तो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। गया तो आपका पटना, भागलपुर, गया, मुंगेर, तो गया में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की सुविधा है। कोलंबो बैंकॉक से सीधी उड़ान सेवा यहाँ ली जा सकती है। ये थे बिहार से कुल 185 प्रश्न बिहार के भूगोल से संबंधित। 185 प्रश्नों में 1 से 75 प्रश्न हम पिछले वीडियो में डाले थे। 76 से 185 प्रश्न और उनके विकल्प और साथ में उसके नोट्स हम इस वीडियो में डाले हैं। आशा है कि इस वीडियो को यदि आप पूर्णतः 1-2 राउंड देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से नहीं छूटना। इसके साथ साथ बिहार के भूगोल का एक तथ्य वाला वीडियो भी पहले डाला जा चुका है, उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं कुछ विशेष जानकारी अगर लेनी हो तो। और इसके साथ ही बिहार में जो साक्षरता है, शिक्षा है, परिवहन है, कृषि है, उद्योग है, इससे संबंधित वीडियोज अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार की शिक्षा एवं साक्षरता पे होगा। और उसके बाद बिहार से रिलेटेड बाकी जितने वीडियो हैं, 3-4 वीडियो में बिहार से रिलेटेड जितने मुख्य तत्व हैं वो सारे तत्व को हम इसी तरह से डाल देंगे जो बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पर आधारित वो वीडियो हम अगला वीडियो डालेंगे। आशा है कि यदि आप देखेंगे पिछला वीडियो यदि आप नहीं मिल पा रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्रिप्शंस में जाने के बाद आपको इस चैनल का सारा वीडियो मिल जाएगा। उसमें से जिस वीडियो की आपको उपयोगिता नजर आती है उस वीडियो को आप देख सकते हैं।